टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हैप्पी बर्थडे रामीन। इस साल तो मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि फैसल भी जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। हेलो 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 बेटा रोशान। आज आई नहीं आप मम्मा? हैप्पी बर्थडे रोशान। आपको याद नहीं था क्या? इतना अहम दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं केक लेके आ रही हूँ। अच्छा, तो फिर आज क्यों ये केक लेके आ रही हैं आप? मामा, आपको अपने बच्चों की बर्थडे तक याद नहीं रहती? क्या कहना चाह रहे हो? मामा, मेरी बर्थडे कल थी, आज नहीं। सॉरी बेटा, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। तनी कैसे भूल गई। कोई बात नहीं मामा। तुम बताओ रोशान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मामा, अब मैं ठीक हूँ। मुझे अब घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले जाएं। थक गया हूँ यहाँ पे। रोशान मेरा बेटा, जब तक डॉक्टर से इजाजत नहीं देते मैं तुम्हें घर कैसे लेके जा सकती हूँ? प्लीज मामा, बिलीव मी, मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे एक दफा घर ले जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी डॉक्टर से बात। आज माशाल्लाह से तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रामी, थैंक यू। क्या बात, कोई परेशानी है? नहीं तो। अब तुम मुझसे बातें भी छुपाओगी? ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मेरा चेहरा देखकर ही मेरी परेशानी भाप लेते हो। तो फिर बताओ क्या बात। थैंक यू। नूर आंटी रिटर्न्स। मतलब? मैंने तुम्हें बताया था ना कि रोशान बीमार है। हाँ। इसलिए नूर आंटी ने कॉल करके डैड से दोबारा हेल्प मांगी है। तो फिर ये कि वो हमारी लाइफ दोबारा स्पॉइल करना चाहती हैं। मम्मा के इतने मना करने के बावजूद भी डैड दोबारा उनके पास चले गए। क्या? और फिर तुम जानते हो मम्मा ने रिएक्शन में क्या किया? फैसल, मेरी माँ ही मेरा साहिबान। मैंने जितना भी मुश्किलों से लड़ना सीखा है अपनी मम्मा से ही सीखा है कि किस तरह मुश्किलों को मुस्कुराकर झेलना है। बिल्कुल। नायाब आंटी तो बहुत बहादुर खातून है। मैं और मम्मा तो खुद उनकी तारीफ करते हैं। मगर ऐसी हौसलामंद खातून खुद को मार डालने की कोशिश करे तो सोचो कि उसने कितना सब्र किया होगा
कितनी मुश्किलें उठाई होंगी कि आज उनका हौसला और सब्र जवाब दे गया और उन्होंने इंतहाई कदम उठा लिया। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि नायाब आंटी ऐसा कुछ कर सकती है। वो तो हम सबके लिए हिम्मत और हौसले की आला मिसाल है। बिल्कुल। और जब मम्मा ने खुद को खत्म करने की कोशिश की और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती फैसल, मैंने खुद को कितना टूटा हुआ पाया। तुम भी तो एक मर्द हो, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन है फैसल, बताओ मुझे। देखो रामीन, तुम शहरियार अंकल को गलत समझ रही हो। वो सिर्फ नूर आंटी का भला चाहते हैं। जिब्रान अंकल उनके जिगरी दोस्त थे और हालात की सितम ज़रीफी देखो कि जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, और इसी बात को लेकर वो आज से नूर आंटी की मदद करते हैं। तुम खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो, इन हालात में अगर कोई गैर भी उनसे मदद मांगता, नूर आंटी क्या कोई गैर भी, तो क्या वो उनकी मदद नहीं करती? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। मम्मा के अंदर जो जज्बा रहम है ना दूसरों की मदद करने का, इसीलिए वो नूर आंटी की फैमिली को हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। न जाने कहाँ से लाती हैं वो इतना हौसला और इतनी हिम्मत। मैं उनकी जगह होती ना तो नूर आंटी का वो हश्र करती कि वो हमारी जिंदगी में दाखिल होने का सोच भी नहीं सकती थी। ओ जज्बाती लड़की, बस बहुत हो गया। नायाब आंटी को कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे तो बस ये लगता है कि वो शहरियार अंकल को थोड़ा सा थ्रेट करना चाह रही थी, समझे कि नहीं? हाँ भाई, समझ गई। चलो कुछ ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। अब आप रुशान की तरह मुझे अपना बड़ा बेटा ही समझिए। ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम इस तरह कह रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बेटे और दामाद का फर्क हटाकर दिखाऊंगा। क्यों नहीं, मुझे सिर्फ अशान की फिक्र है। जोनी की तरफ से तो मैं हर फिक्रों से आजाद हो गई हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? इसको तुम जो मिल गए हो, इसका ख्याल रखोगे, इसे प्यार दोगे, तो ये तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी। अरे मैं तो चाहता हूं ये मुझे तंग करे, मुझसे फरमाइशें करे, शॉपिंग पर ले जाने को कहे, मगर ये है कि इसको अपना ही घर इतना अच्छा लगता है, इसका कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। क्या करूं मामा, मेरा घर और मेरे मियाँ जी इतने अच्छे हैं कि बाहर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मियाँ जी? मामा, आप मुस्तफ़ा के साथ जाके कुछ ग्रोसरी ले आएंगे, मैं किचन देख नहीं नहीं, मैं किचन देख लूंगी ना, तुम जाओ साथ में। मामा प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। अब तो फिर मुस्तफ़ा आप खुद लेके आ जाए ना। नहीं भाई, मुझे ग्रोसरी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से करनी है। तो फिर पहले कैसे करते थे? बस जिस चीज की जरूरत होती थी शॉप से जाके ले लेता था। किचन का सामान तो खादिम हुसैन ही लाते थे, और अब तो हमारी बेगम साहिबा आ गई हैं, तो किचन की ग्रोसरी तो यही लाया करेंगी। चली जाए ना। जोनी, ध्यान से लेके जाइएगा मेरी अम्मा को। चले। चलो, तुम्हारी बीवी बहुत जिद्दी है। आप ही की बेटी है ना। चलो, इस बहाने आप घर से तो बाहर निकलेंगी। हेलो। हेलो। कौन? बताया तो था, आपका वेल विशर। सच सच बताओ कि तुम हो कौन? हमसे क्या होता है? मैंने कब पूछा है तुम्हारा नाम? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन और चाहते क्या हो। अपना तारुफ करवाओ। समझ लो कि तुम्हारा आशिक हूँ। ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? बजा फरमाया आपने। एक मिनट, तुम्हारी आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि हम आपके जान पहचान वाले। तुम चाहते क्या हो? फैसल को छोड़ दो
शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रामीन, अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ। बकवास बंद करो, वरना मैं पुलिस को फोन करके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हो गया मामा? आप जब से आई हैं आप रो रही हैं। तुमसे मैंने कहा था ना मुझे नहीं जाना मुस्तफा के साथ, फिर क्यों जबरदस्ती भेजा मुझे? हाँ, क्यों भेजा मुझे? हुआ क्या है मामा? क्या क्या मुस्तफा ने कुछ कह दिया आपको? वो बेचारा क्या कहेगा? तो फिर क्या बात है मामा? ऐसा क्या हो गया कि आप रोई चली जा रही हैं? काश के बाजार में इज्जत मिलती तो मैं अपने लिए खरीद के ले आती। मामा ये आप क्या बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं इसीलिए खौफजदा थी, इसीलिए मैं मुस्तफा के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। क्या हो गया मामा? किसी ने क्या कह दिया आपको? अब लोग मेरे और मुस्तफा के रिश्ते की भी तौहीन कर रहे हैं, मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं मर क्यों नहीं गई? मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ मैं। मामा आप क्यों मरना चाहती हैं? ऐसा तो ना कहें, जबकि मुझे और रोशान को आपकी सख्त जरूरत है। प्लीज मामा ऐसा ना कहें, बताएं किसने क्या कहा है? एक औरत बोल रही थी कि मैंने अपनी बेटी और दामाद को भी नहीं छोड़ा, और एक दिन मैं अपनी बेटी का घर भी बर्बाद कर दूंगी। डायनो में मैं मर गिरी के लिए सब कुछ सुनने के बाद मैं मर गिरी। ये दुनिया बहुत खराब है मामा। अगर यहाँ कोई खुद को ठीक करना चाहता है, लोग उसकी मदद करने के बजाय उसके पुराने जख्मों को खरीदते हैं। ये दुनिया धोखा है माँ, फरेब है। इसकी बातों में ना आए। सिर्फ एक साथ है जो आपको सुकून दे सकती है, जो आपको इन परेशानियों से निकाल सकती है। कौन? अल्लाह ताला की जात मम्मा। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो आपके सारे गुनाह माफ करने के बाद भी आपको अपने दिल में जगह देती है। आप अल्लाह से अपना सुकून मांगे, रोशान की सेहत मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। मैं जानती हूँ मेरा रब जरूर आपको माफ करेगा, आपके दिल में सुकून देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेगा। तुमने ये सब बातें किससे सीखी? इतनी गुनाहगार औरत की इतनी नेक बेटी कैसे हो सकती है? वक्त, हालात और मुस्तफा के साथ में बहुत कुछ सिखा दिया है। अब उठें, रोना बंद करें, चलें मेरे साथ खाना खाएं। नहीं, तुम जाओ। खाना खाओ, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। अपने रब से रुजू करना चाहती हूँ। जैसे आपको बेहतर लगे।
मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा कारोबार दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और राष्ट्री का बेटा मेरे सामने इम्तिहान बन के आ गया। अब क्या हो गया? क्या किया उसने? बहुत अजीब अजीब सी बातें करके गया है। कैसी बातें? रहने दो, तुम्हारी समझ नहीं आएगी। खैर एनीवेज, फैसल की अम्मी की कॉल आई थी। वो पूछ रही हैं कि शादी की तारीख का क्या करना है, फाइनल कर लेना अब जल्द से जल्द। फिलहाल शादी कैंसिल है। क्या हो गया आपको? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त रामीन की शादी का फैसला नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आपको हुआ क्या है अचानक? आप इस तरह शादी से इनकार कैसे कर सकते हैं जबकि शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल है और ऐन वक्त पर आप कह रहे हैं कि ये कैंसिल हो गई शादी? क्योंकि वो मेरी औलाद है, मैं उसके लिए हर किस्म का फैसला ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, आपकी औलाद है, आप ले सकते हैं फैसला, लेकिन ये तो तारीख अपने आप को फिर दोहराएगी। याद है आपको लास्ट टाइम भी वो कितनी डिस्टर्ब हो गई थी? उसका चंद दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाना ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए उसे परेशान नहीं देख सकता मैं। रामीन की कॉल। ठीक है, मैं चेंज करके आऊंगा। अब हेलो। हाँ बेटा, वो मैं इसलिए कॉल कर रही थी कि तुम्हारी ज्वेलरी आ गई है और जो ड्रेसेस दिए थे ना डिजाइनर को वो भी बनकर आ गए, तो जरा आकर चेक कर लो उन्हें। ओके। या अल्लाह, या रब्बुल आलम, मेरे मालिक, मैंने अपने बच्चों पर बहुत जुल्म किए। मैंने ऐसा क्यों किया? तूने मुझे हिदायत क्यों नहीं दी? या अल्लाह ताला, मेरे मौला, मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना दे। मैंने बहुत जुल्म किया अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर। मेरी सजा मेरी औलाद को ना दे मेरे मौला। रोशान पर रहम फरमा, उसको सेहतयाब कर दीजिए मेरे मौला, उसको सेहतयाब कर दीजिए, उस पर रहम फरमा मेरे मौला। तू तो रहमानुर रहीम है, गफूरुर रहीम है। या अल्लाह, तू तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है मेरे मौला। मुझे बख्श दे मेरे मौला, मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा। मैं तेरी रहमत की तलबगार हूँ मेरे मौला, माफ कर दे मेरे मौला। मेरी सजा मेरी औलाद को ना दे मेरे मौला। जितनी जिंदगी मेरी बाकी है मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ, इज्जत से जीना चाहती हूँ और इज्जत की मौत चाहती हूँ, इज्जत की मौत चाहती हूँ मेरे मौला। मुझे इज्जत की मौत देना, मुझे इज्जत की मौत देना, मुझे इज्जत की मौत देना मेरे मौला। उस पर रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे बच्चों पर, रहम फरमा मेरे बच्चों पर, रहम फरमा मेरे बच्चों पर, रहम फरमा। क्या हो गया है फैसल को?
क्यों बार बार मैसेज करके मुझे बर्थडे विश कर रहा है? मैम, कोरियर वाला एड्रेस दे करके आपके लिए, और बहुत सारे फूल भी भेजे हैं किसी ने। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वाओ, दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। कैसा लगा ड्रेस? यकीनन बहुत अच्छा लगा। यस फॉर श्योर। इसे पहनकर उसी जगह पर आ जाना। क्या हो गया इसको? नंबर बदल बदल के मैसेजेस कर रहा है, जो बर्थडे विश कर रहा है। But I love this dress. मामा देखे कौन आया है। रुशान, रुशान तुम आ गए? आ गया मेरा बेटा। कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। अब बताओ कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ, ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैंने बहुत दुआएं की थी तुम्हारे लिए, बल्कि दुआएं करते करते तो मेरी ज़बान ही खुश्क हो गई थी। क्यों? क्यों इतनी परेशान थी आप? क्या मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? तुम तो मेरी जान हो रोशान, मेरी रूह हो। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। वाह भाई वाह, बेटे के आते सब कुछ बेटे के लिए, सारी दुआएं सारा प्यार बेटे के लिए, दिल गुर्दा जान रूह सब इसकी। और मैं क्या हूँ आपके लिए? जेलस? मम्मा देखिए आप कैसे जेलस हो रही है मुझसे। ये इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? माँ के अगर जितने भी बच्चे हो ना, तो उसका हर बच्चे के लिए उसी तरह दिल धड़कता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिस बच्चे को माँ की मोहब्बत और तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो उसे तवज्जो देना शुरू कर देती है। और बस। और नहीं तो क्या इसमें मूड ऑफ करने की जेलस होने की बात है? मामा देखे ना इसको, फिर से मुझे छेड़ना शुरू कर दिया है इसने। जुनैरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब? मैंने सुना था जुनी की लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी, छोटे से मुंह वाली, छोटे से। शोन क्यों तंग कर रहे हो उसे? अच्छा सॉरी बाजी, आके कोई ना पास। क्या तुम? कितना अच्छा लग रहा है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ramin. Happy birthday to you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानता था कि तुम यहाँ मेरे बुलाने पे जरूर आओगे। कब से वेट कर रहा हूँ रामीन तुम्हारा। इस ड्रेस में तुम बहुत हसीन लग रही हो। ब्यूटीफुल। वैसे कब आ रही हो मेरी जिंदगी में वापस मिसेस गफरान बनने के लिए? क्या ये ड्रेस तुमने दिया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हरकत करने की? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मुझे लगा था कि ये ड्रेस फैसल ने दिया है। अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेस तुमने मुझे दिया है, तो पहले ही आग लगा के इसे फेंक देती। अरे तुम इतनी सी बात पे इतना नाराज क्यों हो रही हो? और वो तुम्हारा मिडिल क्लास मंगेतर, उसको क्या पता इस तरह के ड्रेसेस कहां से बनवाए जाते हैं? ये डिजाइनर ड्रेस है रामीन, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरी जिंदगी से चले जाओ। क्यों मेरी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो? तुम दफा हो जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ? पूछो पूछो रामीन से। क्या हो रहा है? मेरा गिफ्ट दिया और ड्रेस पहन कर आई है। इसका मतलब यही है ना कि मुझे अभी पसंद करती है। झूठ बोल रहे, झूठा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ड्रेस पहन के क्यों आई हो? फेंक दिया होता ड्रेस। एनीवे, हैप्पी बर्थडे रामीन। वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही हो। ये सब क्या है रामीन? मेरा यकीन कर,
ये सारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ये ड्रेस तुमने दिया इसलिए पहन कर आ गई मैं। मेरा यकीन करो फैसल। अच्छा तुम रो कर अपना दिन क्यों खराब कर रही हो? इट्स योर बर्थडे, तुम्हारा स्पेशल डे है। छोड़ो इस साइको के पीछे क्या आंसू बहा रही हो अपने। वो क्यों मेरी जान का दुश्मन बना फिर रहा है? प्लीज मुझे उससे बचा लो, मुझे शादी करके ले चलो प्लीज। मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा, बोलूंगा बस जल्द से जल्द हमारी शादी की डेट फिक्स करें, ठीक है? और मेरे साथ तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी बर्थडे के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए मैंने। स्माइल, वेट, छोड़ो, ये लो, आओ। जुनैरा कुछ उदास सी लग रही है, हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ये दुनिया ऐसी क्यों है मुस्तफा? कैसी? यहाँ के किसी को खुश क्यों नहीं होने देते? अगर कोई बुराई से अच्छाई का सफर तय करता है तो उसे क्यों नहीं करने देते? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, तुम कहना क्या चाह रही हो? मामा परेशान है बहुत, वक्त और हालात की वजह से बहुत टूट गई है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। मुझसे उनकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही मुस्तफा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उनके मसले कैसे हल करूं। कौन सा मसला? अब जबकि वो खुद को घर की चार दीवारी और अपने बच्चों तक महदूद करना चाहती हैं तो दुनिया उनको ऐसा क्यों नहीं करने देती? ये दुनिया है बदसूरत तरीन औरत की तरह, मगर ऊपर से ये खूबसूरत तरीन औरत बनकर आती है, हम सबको बहकाती है, वरगलाती है। इसकी बातों में ना आए, जो ठीक लगे वही करे। ठीक कह रहे हैं आप। अगर माजी में किसी से कोई गलती हो जाए और वो अल्लाह ताला से उस गलती की माफी मांग ले तो अल्लाह वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो फौरन माफ कर देता है। मगर ये बदजात दुनिया ही माफ नहीं करती उस इंसान को। तो इस दुनिया की बातों में आकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। जो आपका दिल करे वही करे, समझिए आप? जी समझ गई उस्ताद जी, बल्कि अब तो आप मेरे पीर बन गए हैं और मैं आपके मुर्शिद। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा करिए बेगम साहिबा, हम आपके मुरीद हैं। आप भी ना बस यही बातें करके अपना दीवाना बना लेते हैं। इसी खुशी में अच्छी सी कॉफी हो जाए। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे लिए मेरी माँ को इस घर में जगह दे रहे हैं। आज तो तुमने मुझसे ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत कहना, वरना मुझे लगेगा कि मेरी नेकी रायगा चली गई। अब एक अच्छी सी कॉफी मिल जाए तो अभी लाती हूँ। गुड। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ऐनी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशान से मिलने आई थी। बैठो ना। जी। ऐनी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से तुम लोगों ने रोशान का ख्याल रखा हॉस्पिटल में। अरे आंटी, शुक्रिया की क्या बात है इसमें? रोशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि मुझे इससे ज्यादा करना चाहिए था इसके लिए। नहीं नहीं, तुम लोगों ने जो कुछ किया वो बहुत था। अब तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। आने का शुक्रिया। ऐसे तो ना कहो रोशान। मुझे ये बताओ कि आंटी को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? समझो पहले खराब थी लेकिन अब ठीक हो गई है। अच्छा, तुम और तुम्हारी बातें रोशान। सुनो, मामा से तुम्हारे लिए बात करूं? कौन सी बात? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले खराब थी लेकिन अब तुम्हें देख के ठीक हो गया हूं। फ्लर्ट कर रहे हो? तुमको देखकर तो खुद ब खुद ठीक हो जाता हूं मैं। बस दिल करता है कि तुम यूं ही मेरे पास बैठी रहो। अच्छा, बड़े मूड में लग रहे हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें दिलो जान से चाहता है? हाँ,
कह सकते हैं। मतलब अच्छा लगता है तुम्हारा जो दिल चाहे वो समझो। तो फिर बात करूं मामा से? हाँ, क्या बात? यही कि तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दें। पहले खुद किसी काबिल हो जाओ, कोई अच्छी जॉब कर लो, अपना अच्छा फ्यूचर बना लो। ये सब करने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। और अगर इस दौरान किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो? कोई मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करेगा ना तो मुंह नोच लूंगी उसका। ये हुई ना बात। बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना हनी, तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ। कहाँ से? मेरा तो टिकट कट चुका था, तुम्हारी, मामा की और जूनी की दुआओं से वापस आया हूँ। ऐसे नहीं कहा करो रुशान, तकलीफ होती है मुझे। 2 दिन मुलाकात नहीं हुई हमारी और तुम खुद चल के आ गई, मुझे अच्छा लगा। तुम बहुत बदल गए हो रुशान। कैसे? शुक्र है तुमने इंतजार नहीं किया। किस बात का? मेरे जाने का। हनी मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। कभी कभी हमें एक दूसरे की तारीफ ना उसके मुंह पे कर देनी चाहिए, उसके जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो, मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, मामा के लिए। उनके वो सारे आंसू पहुंचने की कोशिश करूंगा जो बाबा के जाने के बाद उनकी आंखों में आए। बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम। जो खुद से बढ़कर दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो बहुत कामयाब होते हैं। क्या? तुम्हारा काजल स्प्रेड आउट हो रहा है। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा सा और आगे। ठीक है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं खुश नहीं रह पाती? क्यों मुझे इम्तिहान में डाला जाता है? क्या हो गया रामीन, इतनी परेशान क्यों? क्या फिर गुफरान ने कुछ कह दिया? गुफरान की फिक्र नहीं है मुझे। तो फिर? मुझे डैड ने हर्ट किया है। वो क्यों? फैसल, डैड ने हमारी शादी रुकवा दी। क्या? इसका ये मतलब है कि उनको गुफरान की बातों का यकीन आ गया? वो बहुत कंफ्यूज है। मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन क्यों? क्या उनके आगे मेरा किरदार नहीं? मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत, मेरी माँ के आंसू, गोली खाने के बाद मेरी तकलीफ, कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करता? शायद नहीं, शायद हाँ। बकौल गुफरान के मैं तुम्हारे लिए एक जैकपॉट हूँ, एक ऐसी सीढ़ी हूँ जिस पर चढ़कर तुम डैड के कारोबार पे कब्जा जमा लोगे। मुझे गुफरान से तो हर गिरी हुई और घटिया हरकत की उम्मीद है, लेकिन शहरियार अंकल को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह इतनी आसानी से गुफरान की बातों में ट्रैप हो जाएंगे। अब क्या होगा फैसल? मैं कितनी खुश थी, शादी की तैयारियां कर रही थी, खाने का मेन्यू डिसाइड कर रही थी, और फिर दोबारा मेरी खुशियां मिलने से पहले मेरे साथ ये सब हो गया। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ना मैं रहूंगी ना ये सब होगा मेरे साथ। प्लीज ऐसे मत बोला करो, तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। बस ये दुआ करो कि मैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को झूठा साबित कर सकूं। मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। हार नहीं मानना, मेरा हौसला बढ़ाती रहना। नहीं मानूंगी हार। मैं तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। तुम मेरी हो रामीन, और सिर्फ मेरी रहोगी। और अगर डैड ने मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी तो? फिलहाल वो ऐसा नहीं करेंगे, तुम देख लेना। ट्रस्ट मी। बस चलो, अब अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। पता नहीं किस तरह के इंसान हो तुम। अब क्या कर दिया मैंने? कभी तुम खुद भी याद कर लिया करो मुझे। तुम्हें याद करने की जरूरत क्या? तुम तो हमेशा दिल में रहती हो। बातें सुनो अपनी। परेशान हूँ, अपसेट हूँ यार। क्यों? क्या हुआ है? मम्मा की वजह से। क्या हुआ आंटी को? कहाँ है आंटी? यार वो यहाँ से शिफ्ट होना नहीं चाहती, और जुनैरा और मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाके रहें। ये तो अच्छी बात है ना, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, तुम स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक आई थिंक तुम लोगों को वहाँ रहना चाहिए। सही कह रही हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, जो घर है ये रेंट का है? रेंट का ही समझ लो।
इसलिए तुम शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा, खैर कुछ जॉब ऑफर्स लेकर आई थी तुम्हारे लिए, दिखाती हूँ। इतना सोचते हो मेरे बारे में? और नहीं तो क्या, तुम्हारे और अम्मी के अलावा है कौन मेरे पास। वाकई? मुझसे एक वादा करोगे? जब तुम किसी काबिल हो जाओ तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मेरी शक्ल पे कहीं बेवकूफ लिखा नजर आता तुम्हें? तुम वो हो जो मुझे जिंदगी में वापस लेकर आई हो। तुमसे अलग होने का तस्वर भी नहीं कर सकता मैं भी। तुम फिक्र मत करो, मैंने जुनैरा से बात कर ली और उसने मामा से बात कर ली, और मुस्तफा भाई भी मेरे लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। बस चंद दिनों की परेशानी है, बस तुम इंतजार करो। तुम ये देखो, सोचो कि सहरा बांध के घोड़ी चढ़ के आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कितना मजा आएगा, और तुम सुर्ख जोड़े में मेरा इंतजार कर रही होगी। वाह वाह। बस कर दो ख्याली पुलाव बनाना, बस कर दो। जब तुम अपनी मामा से बात कर सकते हो तो मैं भी अपनी मामा से बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। वो वैसी मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहती है। वो क्यों? इकलौती बेटी हूँ उनकी, बहुत फिक्रमंद रहती है मेरे लिए। कभी कभी तैयार होके तरह तरह के लोगों के सामने जाना पड़ता है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अपनी अम्मी से को ब्रेक पे पाँव रखें, ठीक है? तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मैं ही लेने आऊंगा। सब्र करो, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? जी बॉस। गुड। रामीन इन बातों को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। आखिर आप मुझे बताएं तो सही ना कि बात क्या है। तुम जानती हो कि फैसल का किस खानदान से ताल्लुक है? उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हाँ, उसके वालिद एक मुहब्बे वतन शहीद थे, उसकी अम्मी एक बहुत ही अच्छी और नेक खातून है, और फैसल का किरदार भी किसी से ढका छुपा तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गुफरान ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है।